इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है इसके अंदर रेंडम मोशन करता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये इस तरह से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है उसके अंदर ये रेंडम मोशन में होता है। ठीक है। और ये जो होती है वेलोसिटी, दिस रेंडम वेलोसिटी, दिस रेंडम वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं फिर डिस्कस करते हैं इसको। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी is of order of million meter per second, million meter per second, due to thermal velocity, due to thermal velocity। या इस तरह कर दें इसको, ड्यूरिंग थर्मल वेलोसिटी कर दे बेटा। ठीक है, ड्यूरिंग थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कीप्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विद इन कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है। अब इन पॉइंट्स का मकसद क्या होता है बेटा, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सपोज करें बेटा ये हमारे पास इस तरह से एक आप कह लें कि ये मटेरियल है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर इस तरह से जो होते हैं ये एटम्स होते हैं बेटा। क्योंकि मटेरियल अंदर से खाली तो नहीं होता, मटेरियल जो होता है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। तो ये आप कह लें इसके अंदर एटम्स है। अब ये जो होता है अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इस तरह से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर इस तरह से मूव करता रहता है। ये इस तरह से आप कह लें कि ये इस तरह से इसके अंदर मूव करता रहता है, रेंडम मोशन होती है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ बनाएं तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये जो होता है वो इस तरह से रेंडमली मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर खामोश नहीं होता कि हम कहें इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और उसके पास जो है वो रेस्ट में आ जाता है। ऐसा नहीं होता। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसकी वजह से वो इस तरह से रेंडमली मूव करता है। रेंडमली मूव किसके दरमियान करता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर जो है वो मूव करता रहता है। ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन वहां पे खामोश पड़ा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा होता है। और इनकी वेलोसिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होती है। ये मिलियन मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होता है। लेकिन तो इसकी वेलोसिटी भले कितनी भी हो लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रखता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब किसी भी कंटेनर के अंदर हम गैस को फिल करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल उसके अंदर रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन उनका एक उसूल होता है कि ऐसा नहीं होता कि अगर ये रूम है इसके अंदर जो एयर फील्ड है इसके मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एयर सारी जो है उसके सब मॉलिक्यूल एक तरफ चले जाएं और इस रूम का कोई हिस्सा जो हो वो एम्प्टी स्पेस बन जाए। ऐसा नहीं होता। जितने मॉलिक्यूल एक साइड पे जा रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल जो होते हैं वो
दूसरी साइड पे आ रहे होते हैं। इसलिए होता ये है कि जिस कंटेनर के अंदर हम गैस भरते हैं उसके हर हिस्से के अंदर प्रेशर भी इक्वल होता है और हर हिस्से के अंदर गैस की डेंसिटी भी इक्वल होती है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एक साइड पे जा रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होते हैं वो अपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं। उसके अंदर एक बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है। इसी तरह से कंडक्टर के अंदर होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आएंगे। ओवरऑल कंडक्टर के हर हिस्से के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी और ये कंडक्टर जो होगा बिहेव करेगा न्यूट्रल। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चले जाएं और एक हिस्सा पॉजिटिव बन जाए एक हिस्सा निगेटिव बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो होता है आप इसको कह सकते हैं कि these free electrons these free electrons electrons constitute these free electron constitute electron gas within material। हम कहते हैं कि हर मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गैस बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि हर मटेरियल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की सूरत में गैस फिल्ड है और वो गैस जो होती है वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई है, क्योंकि जो बिहेवियर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है वही बिहेवियर गैस मॉलिक्यूल्स का होता है। और दूसरी बात ये कि नेट थर्मल वेलोसिटी नेट थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। बेटा नेट थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, इसलिए कि जितने राइट की तरफ जाएंगे उतने लेफ्ट की तरफ जाएंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर एक साइड राइट पे वेलोसिटी और दूसरे की लेफ्ट पे, तो सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज जीरो हो जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ रैंडम मोशन में होते हैं तो उनकी वजह से करंट नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि करंट के अंदर नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि रैंडम वेलोसिटी के अंदर नो नेट मोशन होती है। कि जैसे अगर इस रूम को बंद कर दिया जाए, इसमें न एयर अंदर आए न एयर बाहर जाए, तो भी इसके गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे होंगे, लेकिन इस एयर की कोई नेट मोशन नहीं होगी। जैसे किसी बर्तन के अंदर आप पानी भर दें तो पानी की नेट मोशन नहीं होती, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब ड्रिफ्ट रेंडम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उनकी कोई नेट मोशन नहीं होती, वो नेट मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, उनकी कोई भी नो नेट मोशन होती है। तो हिन टाइम ते कॉल ईंदी वॉइस कोन थो अचे। इस टाइम पे कॉल आने का मकसद है कि सर वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, वॉइस तो मेरे ख्याल में आ रही है, वॉइस तो सही है। बोला छो पिया कॉलों करियो हुई, हमारी मर्जी। तो देखिए ऑनलाइन न हो जाए तो ठीक थे, माना हिन ते ॻाल्हि सुठी थे। तो देखिए इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ड्रिफ्ट सॉरी रैंडम वेलोसिटी से होते हैं तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती। अब इसको देखते हैं कि ये कैसी होती है। ठीक है, आप इसको देख लें कि ये जो वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी जो होती है, ये कैसी होती है। अब आप इसको देखोगे बेटा, ये कंडक्टर है। कंडक्टर की मिसाल दी गई, ये बेटा एटम्स है और इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लें। अब आप देखेंगे कि ये इस तरह रेंडमली मूव कर रहे हैं और इनको ऐसे दिखाया गया है कि ये वेरी स्लोली मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्लो नहीं होते। इनकी वेलोसिटी का जो आर्डर होता है, ये आर्डर कौन सा होता है, मिलियन
मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको आप एक और में भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो होती है हमारे पास, इसको देख लें। इसको थोड़ा देख लें, ये आपको इस तरह से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर देखें, ये कंडक्टर के अंदर जो होते हैं ये रैंडम वेलोसिटी है। ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है, इस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनकी जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी इनकी रैंडम वेलोसिटी होती है। ये 4 नंबर है ना, एगो मसला। भाई से मसला है। तो देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है, इसको हम कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ये रैंडम वेलोसिटी है, ये बिहेवियर होता है। अब हमारे पास होता है बेटा टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of free electrons। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं बेटा। अब बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल के अंदर बहुत ही कम होते हैं जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ऐसा मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, ऐसे मटेरियल के जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। तो जो हमारे पास इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो टाइटली बाउंडेड होने की वजह से हम इसके बारे में कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही कम तादाद के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ना ही जो है वो न होने के बराबर होते हैं। तो इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर के अंदर आप ये करोगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही थोड़ी तादाद होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा जो होता है, दूसरा ये होता है कि जो होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो होता है उसके बारे में हम कहेंगे कि इसके अंदर बिहेव्स बिहेव्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जरूरी नहीं कोई इसकी फिक्स वैल्यू हो। फिक्स वैल्यू लेते भी हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं इसकी फिक्स वैल्यू। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है, तो आप कहते हैं कि अब इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को एसटीपी, एनटीपी, रूम टेम्परेचर, अब मैं आपके हालात को क्या बोलूं। फिर आप कहते हो सर आप हमारे इंसल्ट करते हो, तो आपकी मर्जी है। तो ये जो होता है सेमी कंडक्टर जो होता है, ये रूम टेम्परेचर पे बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर। अब ये वही बात हुई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई चीज निगेटिव चार्ज होती है, तो मैंने कहा कि जब कोई चीज निगेटिव चार्ज होती है तो उसका मास बढ़ता है। तो किसी ने पूछा कि सर उसके वेट का क्या बनेगा।
आपने तो कहीं भी नहीं बताया कि उसके वेट को क्या होगा। भाई जब मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। अब इतनी तो बंदे को अकल होनी चाहिए कि मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, मास कम होगा तो वेट क्या होगा, कम होगा। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैंने लिखा है कि वेव्स लाइक इंसुलेटर। अब आप पूछोगे सर उसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते। तो भाई जो बिहेवियर इंसुलेटर का होगा वही बिहेवियर क्या होगा, वही बिहेवियर जो होगा वो सेमी कंडक्टर का होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। और जो तीसरा होता है बेटा कंडक्टर होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी तादाद होती है। आप कहेंगे कि कंडक्टर के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। और वो डेफिनेशन होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। सिर्फ इसकी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह करंट को कल करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट। अब ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट क्या होती है बेटा, इसके अंदर हम लेते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ये होती है वेलोसिटी। देखें अगर आप उसको कहें कि उसका तो एवरेज जीरो होता है, कोई होती नहीं है। नेट वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वो रेंडम होती है, वो क्या होती है, जीरो मानी जाती है। इसमें हम एवरेज लेते हैं कि एवरेज होता है, मकसद ये जीरो नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स when potential difference or electric field is applied across ends of conductor। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि बेटा सपोज करें एक कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अप्लाइड नहीं है। अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। सपोज करें यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो, या ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी कंडक्टर को यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, तो दोनों हो सकता है। या दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पे हो तो भी डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना बेटा, इन इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ रैंडम वेलोसिटी हो। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि व्हेन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रॉन्स हैव ओनली जो है वो रैंडम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ रैंडम वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि किसी भी कंडक्टर को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, सपोज करें इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट पे चला गया, ये 0 वोल्ट पे, तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में इस तरह से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये जो एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, तो उनके पास रैंडम वेलोसिटी भी होती है। इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी में भी होते हैं, प्लस उनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। आपके बुक में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर इम्पोज्ड ऑन रैंडम वेलोसिटी। कि रैंडम वेलोसिटी अपनी जगह पे बरकरार रहती है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। इसकी एक मिसाल ले लें।
अगर एक बर्तन के अंदर या जो कूलर होता है, पानी वाला वाटर कूलर होता है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो पानी के जो मालिक्यूल होते हैं उनके पास सिर्फ रेंडम वेलोसिटी होती है। लेकिन जब उससे आप पानी गिलास में डालते हो, तो जो पानी गिलास के अंदर आ रहा होता है ना, उसके मालिक्यूल के पास रेंडम वेलोसिटी भी होती है, फर्दर उसके पास एक यूनि डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पानी फ्लो नहीं कर रहा होता तो पानी के अंदर सिर्फ रैंडम वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल, लेकिन वही पानी जब फ्लो हो रहा है, नदी के अंदर जब पानी फ्लो कर रहा होता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते, वो रेंडमली भी मूव कर रहे होते हैं और फर्दर वो एक ही डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। तो जब करंट फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम वेलोसिटी भी होती है, जेट वेलोसिटी दोनों होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि व्हेन potential difference is not equal to zero across ends of conductor, then electrons have random velocity and drift velocity। ठीक है, अब एक पॉइंट है आपके बुक में इसके बारे में कही गई है, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जब कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होते हैं। ये लाइन है आपके बुक में, इसका क्या मतलब है? देखिए, सपोज करें इस तरह से, अगर इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आएगा, क्योंकि ये रूल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये से एक ए की तरफ जा रहा है, एक बी की तरफ। अब वही कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, ये ए है और ये बी है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अब आप इसके ऊपर आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, अब इसके ऊपर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। अब नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ए बी की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट, और ए की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, अट्रैक्ट। और बैटरी के आने से बैटरी इन सब इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आती है जब बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी इनको पुश करती है कि सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। पहले जब बैटरी नहीं थी तो वो अपनी मर्जी से कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने उसको पुश किया कि भाई नहीं, अब आप एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकते, आप सबको एक ही डायरेक्शन में आ। तो जो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा था, उसको अचानक इस पॉजिटिव टर्मिनल ने रोकना शुरू किया कि भाई अब आप बी की तरफ नहीं जा सकते, तो वो जाते हुए पहले डिसलरेट होगा, डिसलरेट होने के बाद ये किस तरफ आएगा, ए की तरफ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ए की तरफ आ रहा था, तो ये अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन। तो इस तरह से जब रेंडम मोशन होती है और अचानक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डिसलरेट होंगे, और इस तरह से थोड़ी देर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर ये होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज सेंटीमीटर पर सेकंड और मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे कर डिस्कस। ठीक है।